हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो मैं सैटरडे को गई शाम को घर में सिंगल बेड लेने के लिए। हमारे पास डबल बेड है लेकिन आगे वाला रूम हमारा बिल्कुल खाली रहता है, तो मैंने ये वाला सिंगल बेड लिया। फिर संडे के दिन जो है मैंने उस बेड में जितने भी कपड़े फैले हुए थे सर्दियों के वुलन वाले, वो सब मैंने इसमें रखे सारे तय करके, क्योंकि जब तक वो बेड नहीं था तो दूसरे वाले बेड में रखते थे तो काफ़ी कंजस्टेड सा हो जाता था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक सिंगल बेड ले लिया जाए, जिसमें कि अच्छी तरह से सारे कपड़े गर्मियों के अलग, सर्दियों के अलग, और रजाइयाँ गद्दे वगैरह होते हैं वो सब इसमें अच्छे से आ जाती हैं। और ये जो कुर्सियाँ हैं ना हमारे घर में, ये कुर्सियाँ हमेशा ना इन कपड़ों से ही भरी हुई रहती थी, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी। अभी हमने नया घर बनाया है ना, इसलिए तो रखने की जगह ही नहीं रहती थी। तो जो भी कपड़े धोए जाते थे वो सब इस पे रख दिए जाते थे। पिछले संडे को क्या था कि मुझे ऑफ़िस जाना पड़ गया था, जो कि मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो मैंने क्या कर रहे थे, कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि मैं वीक में एक बार ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मुझे तभी टाइम मिलता है सैटरडे में या संडे में। तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो क्या है कि कभी सैटरडे धो लेती हूँ, कभी संडे को धो लेती हूँ। तो सैटरडे को तो मेरे बेटे ध्रुव का बर्थडे था, तो मैंने सोचा चलो संडे को धोऊंगी, लेकिन फिर मैसेज आ गया कि हाँ आना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने धोए नहीं। फिर वेडनेसडे के दिन मेरे हस्बैंड ने, बहुत अच्छी धूप निकली थी क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश बारिश हो रही थी, इस वजह से बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी उस दिन। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मशीन लगा दी और सारे कपड़े धो दिए थे। धोने के बाद इसके ऊपर रख दिए थे। कुछ कपड़े सूखे थे, कुछ कपड़े नहीं सूखे थे, तो वो मैंने संडे की दोपहर में बाहर डाल के सुखा दिए थे। और बस सारे कपड़े तय करके इसमें रख दिए। गद्दा मैंने लिया नहीं अभी, क्योंकि जब मैं बेड लेने के लिए गई थी तो जो बेड की शॉप थी ना, उस पर ना गद्दे ना सारे गीले से हो गए थे बारिश की वजह से। तो मैंने इसलिए वहाँ से कोई गद्दा नहीं लिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अगले सैटरडे संडे में जाके हम गद्दा भी ले लेंगे। तो मैंने तब तक ये वाला, ये जो मैं ज़मीन पे बिछा देती हूँ कभी कभार, और कई बार मतलब जब हम बैठते हैं खाना वाना खाते हैं नीचे तो हम इसको बिछा लेते हैं, तो मैंने वही डाल दिया इसके ऊपर। मैंने कहा चलो खाली नहीं रहेगा, क्योंकि तन्वी खेलती रहती है ना, तो नई नई लकड़ी है तो उसके हाथ में कुछ लग वग ना जाए, वो जो चुभ जाती है लकड़ी, कई बार बच्चों के बड़ों के भी लग जाती है, तो बस वही। तो फिर उसके बाद इतना काम बढ़ गया था, क्योंकि कपड़े वपड़े सारे रखते रखते ना 2 से ढाई घंटा मुझे लग गया था इसी में, सारी साफ़ सफाई करते हुए मैं, बेड की और सारे कपड़ों की, कुर्सियों वगैरह की। और कोई भी नई चीज़ आती है तो उसे घर में एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है। उसमें सारा सामान स्टोरेज किया मैंने, स्टोरेज में सब कुछ डाला उसमें, और फिर मैंने अपनी झाड़ू वाड़ू लगानी शुरू करी। और इस संडे को कुछ कर नहीं पाई थी और सैटरडे को बर्थडे था, तो इसलिए ये जो 2 हफ्ते का काम ना मेरे घर में फैला हुआ था, क्योंकि अगर मैं कुछ भी पत्ता ना हिलाऊं तो पत्ता हिल नहीं सकता मेरे घर में। बाकी छोटे छोटे काम जो है, मेरा बेटा तो था ही नहीं, नानी के यहाँ गया हुआ था, उसको भी मैं इस वाले सैटरडे में लेकर के आई थी दोपहर में जाके। तो क्या कहते हैं ये, बस इसी काम में मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि जब तक मैं ये काम नहीं करूँगी तब तक होगा नहीं। ये बच्चे कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कर लेते हैं, लेकिन आगे आगे करते हैं, बिल्कुल अच्छा डीपली सफाई नहीं कर पाते, तो वो बस सैटरडे संडे में मैं ही करती हूँ। तो 2 हफ्ते का काम फैला हुआ था, तन्वी ने पूरे घर में फैला रखा था। और ये हमारा वॉश बेसिन है, इसको भी हमें लगवाना है बालकनी में, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा कब लगाएं, ला के रख दिया है बस। तो बस इसी कामों में करते करते काफ़ी देर हो गई थी मुझको, और काफ़ी काम फैला हुआ था, 2 हफ्तों का था। तो किचन में ये है कि किचन की सफाई मैं ऊपर की तो करती ही रहती हूँ स्लैब की, नीचे की सफाई हो नहीं पाती जल्दी जल्दी। नीचे की भी सफाई में इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट हटा के झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा भी लगा देती हूँ, इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये, लेकिन ये है कि किचन में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है इसलिए। और ये तन्वी के पर्स में से मैंने निकाले मटर के दाने, जो कि फ्रिज में रखे हुए हैं मैंने छील के। तो तन्वी क्या करती है, उठा लेती है, उन्हें खाती रहती है छुप छुप के, और उसको सर्दी भी हो गई इसकी वजह से, और इसने अपने पर्स में ना मटर के दाने रख लिए और ये भूल गई। मैंने अभी देखा तो मैंने तब निकाल के वापस उन्हें फ्रिज में रखा। और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सुबह आए थे काम करके, और मेरा बेटा नानी के यहाँ गया हुआ था, तो कभी 1 बजे सोता था, कभी 2 बजे। ये अपने मामा के साथ मूवी देखता रहता था ना, इसलिए तो इसकी ना आदत बिगड़ गई थी वहाँ जाके। तो अब ये सोया हुआ है, तो ये भी काफ़ी देर तक सोया है, कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तक सोता रहा था। फिर मैंने इसे उठाया, इसे ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, क्योंकि इसके पापा ने सुबह आते ही चाय बना दी थी हमारे लिए। वो चाय वही बनाते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, तो सैटरडे संडे में चाय हमें वही बना के पिलाते हैं। मैं तो चाय बना के पिला ही नहीं पाती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। और वो
मैं जितने बजे निकलती हूँ सुबह 8 बजे से पहले, तो वो क्या है कि इतने बजे चाय पीते भी नहीं हैं, तो ये लोग लेट पीते हैं बहुत चाय। तो बस मैंने उठा करके उसको फिर ब्रेकफास्ट कराया था और फिर मैं बाकी के कामों में भी लगी थी। फिर मैंने झाड़ू लगा ली, फिर पोछा लगाना स्टार्ट किया। पोछा वैसे मेरा बेटा ज़्यादातर लगाता है, मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन अब वो सोया हुआ था, बहुत दिनों के बाद आया था, तो उसकी भी काम करने की आदत छूट गई है बिल्कुल। नानी के यहाँ जाके ना बोल रहा था कि मुझे बेड पे ही सब कुछ मिलता है, नानी तो मुझे बेड पे ही देती है, तो मैंने कहा आदत बिगाड़ दी है नानी ने तेरी। तो इसलिए क्या है कि मैंने उसको सोने दिया आज। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोने दो, मैं ही लगा देती हूँ, क्योंकि ये तन्वी है ना इस वाले कोने पे बैठती है जहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ इस वक्त। वहाँ पे क्या है कि कुछ भी खाती है, खाना खा रही है, कुछ भी, जैसे मिर्च आ गई उसमें हरी तो वहीं फेंक दी ज़मीन पे। आलू पालक के बीच में मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो इसने क्या करा था, पालक सारे ज़मीन पे फेंके हुए थे, तो वहाँ पे ना दाग लग गया था, बहुत गंदा। वाइट टाइल्स हैं ये, तो उस पर बहुत गंदा वाला दाग लग गया था, तो उसमें दिखता भी बहुत ज़्यादा। और ये बीच वाले हॉल में मैंने ग्रे टाइल्स लगाई हुई हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे तो मतलब जल्दी से हो जाती है सफाई। और ये जो टाइल्स मैंने लगवाई हुई हैं ना इसमें फ्लोर पे, ये हमने देखी तो कोई और थी, लेकिन उसने क्या करा, जब उसने पैक करके हमारे यहाँ पे भेजी ना, तो ये दूसरी आ गई थी। अब इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा क्या वापस करना। दूसरा ग्रे कलर और दूसरा डिज़ाइन था उसमें, मेरे को वो बहुत पसंद था, लेकिन फिर मुझे मजबूरी में लगवानी पड़ी, क्योंकि हम लाए भी बहुत दूर से थे, तो इसलिए। और तन्वी मेरी बेटी जो है खेलने पे लगी हुई है अपने टॉयज़ के साथ, क्योंकि आज उसे ऊपर बैठ के खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि इस वाले रूम में हमारे बेड नहीं था ना, इसलिए। और हमारी कुर्सियाँ बिल्कुल खाली हो गई हैं अब, क्योंकि उन पर कोई कपड़े नहीं हैं। सारे कपड़े मैंने बेड में रख दिए हैं। वुलन कपड़े भी मैंने ऊपर रखे हुए थे अपने बाथरूम के ऊपर। मैंने ना वो बनाया हुआ है, एक बाथरूम की जो छत है वो बनाई हुई है, तो उसके ऊपर ना स्टोरेज का जगह बनाई हुई है, तो मैंने ना कपड़े ना वहाँ पे ट्रंक के अंदर रखे हुए थे सर्दियों के, तो वो सारे निकाले, तो मैंने ऐसे कुर्सियों पे ही रख दिए थे, क्योंकि जगह नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर वो सारे कपड़े धो धा के मैंने रख दिए थे। तो मैंने फिर दोपहर में अब ये मशीन भी लगाई, मैंने कहा मशीन भी लगा लेती, क्योंकि वेडनेसडे को उन्होंने कपड़े धोए थे, फिर संडे तक बहुत सारे हो गए थे। सर्दियों में तो पता ही है आप लोगों को कि 3-3 कपड़े 4-4 कपड़े बच्चे अंदर से पहनते हैं, फिर बहुत जल्दी ऊपर वाले गंदे कर लेते हैं, फिर चेंज करो सारे ही। तो छोटे बच्चों के साथ तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। सिद्धि और तन्वी, मेरी बेटी और बेटे के दोनों के बहुत कपड़े निकलते हैं छुट्टी वाले दिन से लेकर के पूरा दिन। और फिर घर में भी हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी, तो छुट्टियाँ हैं, तो इसलिए वो सारी भी करनी पड़ी तैयारियाँ। और मेरे हस्बैंड ने इसी बीच गाजर ले ली थी 5 किलो, बोल रहे थे कि गाजर का हलवा बनाइए। मेरा बेटा भी बोल रहा था, तो मम्मा मैं कद्दूकस कर दूँगा, आप बस बना देना। मैंने कहा ठीक है चलो फिर बना लेते हैं। तो मैंने उसे बेचारे को सो के उठा, तो मैंने कहा बेटा तू कद्दूकस कर दे, क्योंकि मेरे को और भी बहुत सारे काम हैं। और इसके पापा ने मेथी भी ले दी थी, तो वो मेथी की सब्ज़ी मैंने रात को ही काट ली थी। बस सुबह सुबह तो क्या, अभी दोपहर से ही हो गई थी, 12 से बज गए थे, तो मैंने कहा कि चलो वो करती हूँ। तो इतने में जैसे ही मैंने सब्ज़ी पे गैस जलाई, मैं जीरा वगैरह लहसुन वगैरह डालने जा रही थी तड़का लगाने के लिए, इतने में ही वॉशिंग मशीन की कॉल आ गई। फिर मैं वॉशिंग मशीन में से गई, मैंने कहा कि चलो कपड़े जो हो गए उनको पहले कर दूँ, ताकि दूसरा काम जो है करती रहूँ मैं साथ साथ में। तो मैं जो है ना सारे काम साथ साथ में करती रहती हूँ, बीच बीच में होते रहते हैं सारे काम। तो बस ये था कि कपड़े हो ही गए थे। अब ये मैंने वहाँ पे मशीन चला के कपड़े छोड़ दिए, और अब मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी को बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में भी टाइम लग जाता है, तो धीरे धीरे इधर सब्ज़ी बनती रहेगी, बाकी के काम उधर दूसरे होते रहेंगे धीरे धीरे। तो बाकी गाजर तो कद्दूकस कर ही रहा है मेरा बेटा, इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने बनाई है। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये हरी सब्जियाँ वगैरह, और वो नॉनवेज भी बहुत कम खाते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं नॉनवेज खाना, तो उन्हें हरी सब्जियां ज़्यादा पसंद हैं। और खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन नॉनवेज कम खाते हैं बहुत। और ऐसी हरी सब्जियां और दूसरी डिशेस बनाते रहो। जैसे गाजर के हलवे का ऑर्डर दे दिया हमारे साहब जी ने, तो हमें तो गाजर का हलवा बनाना ही पड़ेगा भाई। तो हमने कहा चलो गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो मेरा बेटा कर ही रहा है कद्दूकस, और इधर मेरी सब्ज़ी भी मैंने छौंक के उसे ढक दिया। बाकी थोड़े से बर्तन थे, बर्तन मैं वैसे छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं हमेशा धो के रखती हूँ रात को भी। ये सुबह चाय नाश्ते के बर्तन थे, क्योंकि सिद्धि ने भी उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैं उसी का वेट कर रही थी कि वो कर ले तो मैं एक साथ सारे बर्तन धो लूँ, क्योंकि सर्दियों में ठंडा पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ठंडे
हाथ हो जाते हैं एकदम। तो नीचे मैंने मोटर चला दी थी। तो मोटर चलाने के बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना बहुत गर्म पानी आता है। जो पानी आ रहा है ना इस वक्त, ये मोटर से आ रहा है डायरेक्ट, और इतना गर्म होता है ना कि इससे अगर नहा लो ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम मतलब गर्म पानी से नहा रहे हैं या ठंडे से नहा रहे हैं। तो मैं तो गर्म पानी से नहाती नहीं हूँ, मैं तो इसी पानी से नहाती हूँ। इसी से हेड वॉश भी करती हूँ, ऐसे ही नॉर्मल पानी से नहाती हूँ, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। और ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो हल्का सा गर्म करके थोड़ा सा बस वो मिक्स कर लेती हूँ। बाकी तो मैं इस वाले पानी से ही नहाना मुझे अच्छा लगता है, ठीक रहता है। बस तो ये अब लास्ट में जो था, ये कपड़े सूख गए थे, ये वाले मैंने डाल दिए थे इसमें। और मेरा जैकेट मैंने धोया था, तो बस वो जैकेट रह गया था। मैंने कहा चलो जैकेट भी हो जाएगा। और छोटे मोटे 1-2 कपड़े थे। बाकी मैंने क्या करा, ये जो हमारे बेड के पास जो ये कारपेट रखा हुआ होता है ना, ये पायदान सा होता है, बहुत बड़ा सा है। योगा मैट है ये, हमारी मिनिस्ट्री में मिलते हैं ऑफिस में। तो मैं भी लेकर आई थी, तो मैं इसे ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, योगा मैट को बिछा लेती हूँ बेड के पास। तो ना सही रहता है, गर्मियों में भी सही रहता है, सर्दियों में भी ठीक रहता है। और फिर मैंने यहाँ बालकनी में कपड़े भी सुखाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो धुल गए थे मैंने कहा चलो उन्हें सुखा दिया जाए, क्योंकि सुखाने से क्या है कि जल्दी जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि तेज़ धूप निकली हुई थी बहुत। तो इधर मेरी जैकेट भी वो हो गई थी, सूख गई थी। और फिर मैंने ये जो लास्ट में जो अपना ये डाला हुआ था ना, इसमें ये जो योगा मैट है, मैंने वो भी इसमें डाल दिया था। वो भी फटाफट सूख गया था। फिर मैंने वो सब सुखा दिए जाके छत पे। और फिर मैंने अपना आटा वाटा गूँध के रोटी बना दी। मैंने कहा इस काम को करते करते 1:30 बज गए थे पूरा। तो 1:30 बजे तक जो है कुछ खाया भी नहीं था सुबह, बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था। तो काम करते करते भूख भी लग गई थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं कर लिया जाए, फटाफट रोटी बना ली जाए, क्योंकि फिर गाजर के हलवे की तैयारी भी करनी थी। और गाजर के हलवे के लिए मैं काट रही हूँ काजू और बादाम, और किशमिश तो हमारे पास पहले से ही रखी हुई थी। और फिर मैंने इसके बाद गाजर का हलवा बनाया, उसमें ये सारा मिक्सचर डाल दिया, और मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया था। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज़।